अच्छा भाई, आप में से काफी सारे लोग खुश होंगे कि भाई पाकिस्तान का एक जनाजा था जिसका नाम था पीआईए, उसको जो है सिंपली तौर पे उठा के भेज दिया गया है आरिफ हबीब के हाथों। अब इसके अंदर किसकी गलती है, किसने क्या फॉल्ट मारे हैं, थोड़ी चीजों को डिस्कस करते हैं और किसका ब्लेम है उस चीज को भी आपको मैं जस्टिफाई करता हूँ जो मेरा ओपिनियन है। देखिए, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर चीजों को चलाने वाली गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी उस चीज के अंदर मुदाखलत करता है तो सिंपली तौर पे आवाम का जो मैंडेट होता है उसको वो राइट नहीं दिया जाता काम करने का। दो हाथों के अंदर चलती है और जब दो हाथों के अंदर चलती है तो सिंपली तौर पे उसका बेड़ा गर्क ही होता है। अब पाकिस्तान की सबसे पहली एयरलाइन जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान खुद ओन करता था, वो पिछले तकरीबन 6-7 सालों से इतना लॉस कर रही थी कि उसको उठा के बेचना ही पड़ा। और उसको बेचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, सिंपली तौर पे भाई पाकिस्तान के अंदर से जितने भी पाकिस्तान के एसेट्स हैं सबको रवाना करो, बाहर करो, क्योंकि लिए वो पैसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि भाई अब मेरे जो है ना कुछ सवालात है गवर्नमेंट से जो कि गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए और लाजमी देना चाहिए। सबसे नंबर 1 के ऊपर जो सवाल है मेरा वो ये कि भाई आपने पीआईए को रन करने के लिए या पीआईए को लॉस में लेके जाने के लिए या पीआईए को फायदे के अंदर लेके जाने के लिए आपने क्या ऐसे इकदामात उठाए जिससे जो है पीआईए लॉस से हटके ग्रॉस के ऊपर चले जाए, पैसा कमाने के ऊपर शुरू हो जाए। आपने तो कोई स्टेप नहीं उठाए। आपने फैसिलिटी अच्छी नहीं दी, आपने फ्यूल अच्छा नहीं दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर अच्छे बैठा दिए, गाड़ी उसको कचरा दे दी। उसके बाद आप मुझे बता दो कि कैसे चलेगा। दुनिया भर की जितनी भी एयरलाइंस है सारी की सारी एयरलाइन इंटरनेशनली तौर पे सारी अप्रूव्ड है, लेकिन पीआईए सबसे ज्यादा खस्ता और सबसे ज्यादा सड़ी हुई जो है ना उसके अंदर आती है। ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, उसके पायलट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारा मसला ये है कि आपने ना उसके अंदर सफाई रखी, ना उसको पॉलिश करा, ना उसके अंदर उस चीज को मेंटेन रखा। सारे लूप होल्स तो आपने क्रिएट करे, लॉस तो ऐसे ही चलेगा ना भाई। आप सिंपली तौर पे फ्री के अंदर जो है ना वो ट्रिपे दे रहे हो, इसको ट्रिप उसको ट्रिप, इधर ट्रिप उधर ट्रिप, सिर्फ फ्री के अंदर बांटने में चले पड़ रहे हो, तो फिर आपका तो लॉस होगा। आपको भाई सारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं सबको आप किसी को जो है ना फ्री में दे रहे हो, इधर से उधर ट्रैवल करना है, फ्री में ट्रैवल कर लो। क्यों ट्रैवल कर लो फ्री में? किसी के वालिद साहब का पैसा तो नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों का पैसा है। पाकिस्तान इस एयरलाइन को ओन करता, पाकिस्तान इस एयरलाइन को चलाता था। आपने उस जनाजे को जो है ना, आप पहले तो जनाजा बनाने वाले, आप जनाजा हमसे कहलाने वाले भी आपने सिंपली तौर पे उस उठा के जो है ना उसको भेज दिया भाई आरिफ हबीब के। अब वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आपको बात ये की है ना कि भाई वो तो 134 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी खर्च कर दिए उसने, तो क्या वो उस चीज को जाया कर देगा? क्या वो उस चीज का नुकसान करवा लेगा? वो भी चलाएगा, वो अच्छे तरीके से चलाएगा, मेंटेन करके चलाएगा, और जितने पैसे पीआईए ने लॉस करे हैं उतने पैसे वो उससे कमाएगा। आपको नहीं पता ना भाई कैसे चीजें चलती हैं। बिजनेसमैन के हाथ में रख दिया आपने, बोला कि खरीद लो। भाई बेची क्यों आपने? आपने बेची क्यों? सबसे बड़ा तो सवाल ये। आप ये देख रहे हो कि भाई दूसरे प्राइवेट हैंड के अंदर जा रही है, तो प्राइवेट हैंड कैसे उसको सुधार रहा है? प्राइवेट हैंड भी तो उसको सुधारेगा ना, वो भी तो अपने कुछ पैसे खर्च करेगा। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा उस प्राइवेट बंदे के पास है क्या जो पैसे खर्च करेगा? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको ये चाहिए था कि आप सिंपली तौर पे मशवरा करते बड़ों के साथ, जो कि बड़े लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उनसे आप मशवरा करते कि भाई हम क्या करें, जो ये लॉस में चल रही है तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाए। आपके अगर 1 अरब 2 अरब 3 अरब खर्च होते तो करते ना मेरे भाई, करते। लेकिन आपको सरमाया भी तो बना के देता ना। आपने पाकिस्तान के एसेट को तशरीफ में रखा प्लेट के अंदर, बोला कि यार इसके अंदर जो है ना किसी ने थूक डाल दिया, बेच दिया कौड़ियों के भाव के अंदर, तो सिंपली तौर पे तो यही होगा। पाकिस्तानियों का नुकसान आपने करा दिया। पाकिस्तानी को आप अब ऐसी सर्विस के ऊपर भेजोगे कि भाई नाम हमारा होगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पैसे उसके प्राइवेट वाले होंगे। ना रोड अच्छे, ना सर्विस सिस्टम अच्छा, ना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, कुछ भी आपके मुल्क के अंदर अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा करना ही नहीं चाह रही। गवर्नमेंट की जेब भरी हुई है, सारी चीजें भरी हुई है, तो वो बस चलो चलाओ 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 चलाओ, धक्का मारो आवाम को, आवाम तो निकलेगी, आवाम तो बाहर आएगी, तो उठा के पटक दो, आवाम वापसी अंदर चली जाएगी। आपको सिंपली तौर पे पाकिस्तान के जो असासे जो है ना उनको बेचना, मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का फायदेमंद डीलर है, किसी भी किस्म की फायदेमंद डील है। और कहा क्या जा रहा है, स्टेटमेंट पढ़ेगा, आपको मैंने थंबनेल में भी दी है, इधर भी दे रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़ लेगा। क्या जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ था वो पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। बोझ था नहीं, बोझ बनाया गया। पाकिस्तान की जो एयरलाइन थी वो पीआईए एमिरेट्स को सिखाने वाले जो है ना वो हमारे जाके वो शहजादे हैं जो कि पीआईए के अंदर काम करते हैं। आपने उठा के पीआईए भेज दिया, शाबाश।
क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। सिंपली तौर पे ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं, पाकिस्तान की नाकामी है कि वो अपने एसेट्स उठा के बेच रहा है, भले लॉस कर रहा है। लॉस क्यों कर रहा है? किसी ने ये पूछा लॉस क्यों कर रहा है? सिर्फ ये बोल दिया कि यार वो तो इतने अरब खा रहा है, वो तो इतने अरब उसका सालाना लॉस हो रहा है। अभी जो दूसरा बंदा ले रहा है वो क्या गधा है? उसके अंदर क्या दिमाग नहीं है? वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है? उसको बिजनेस करना नहीं आता? वो भी आएगा, वो थूक पालिश लगाएगा, इसको जो है ना चालू करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा? उसने इतने पैसे क्यों लगाए? लॉजिक होगी पीछे, उसके हाथ में कुछ सफाई होगी, उसकी फिनिशिंग होगी, सारी चीजें होंगी। अभी आप देखेगा कुछ सालों के अंदर वो आपको उड़ते हुए भी दिखेगा, पैसे कमाते हुए भी दिखेगा, और सिंपली तौर पे अपनी जो है ना अपने पैसों को डबल करने की तरफ चले जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके पास भाई दुनिया के सबसे नंबर 1 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जहाज चलाना जानते हैं, जहाज गिराना जानते हैं, अपना नहीं दूसरों का। सारी चीजें उसके पास है। कामयाब लोग हैं, वो इस पीआईए को आराम से उठा सकते हैं, पीआईए को चला सकते हैं और पीआईए को बहुत कामयाब बना सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि भाई हमारे जो सरदार और हमारे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाई पीआईए बेच के जो है ना पाकिस्तान ने अपने नुकसान को कम कर लिया, पाकिस्तान का इतना नुकसान हो रहा था। अबे नुकसान वो नहीं होता जो खुद से किया जाए, वो नुकसान नहीं होता। ये खुद से नुकसान किया गया है, ये नुकसान नहीं है। इस चीज को पाकिस्तान के ऊपर से हटा दिया, जिम्मेदारी हटा दी, काम हो नहीं रहा था, उन्होंने बोला हटा दो इसको, साइड में कर दो, जिम्मेदारी खत्म, फटीकी खत्म, पैसा और जेब के अंदर डालो उसको। पैसा तो भाई जहां अगर नहीं लगेगा तो फिर जेबों में लगेगा, सिंपल तो यही है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो सेटिस्फाई हो रही है कि भाई पीआईए भेज दिया, बहुत अच्छा काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स हैं उसको पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत को बचाना चाहिए, ना कि दूसरे के प्लेट के अंदर रख के दे देना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की हुकूमत जिंदाबाद। हुकूमत के ऊपर हम क्रिटिसाइज करते हैं और करना बनता भी है, लेकिन यही है कि भाई आपको काम जो है ना बेटरमेंट बनाना है। आप अगर बेटरमेंट बनाएंगे तो हम तारीफ भी करेंगे आपकी। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो तारीफ करने वाले भी हम हैं, अगर आप काम बुरा करेंगे तो तनकीद करने वाले भी हम हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत से हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ अच्छे फैसले करेगी। पाकिस्तान स्टील मिल का भी बड़ा मामला चल रहा है, उसके अंदर भी बड़ी धांधली हो रही है। तो काइंडली तौर पे सारी चीज़ों को देखें। जितने भी बड़े ऑर्डर के लोग हैं सारे इस चीज के ऊपर बैठे, एक तरफ बैठे, क्योंकि भाई देखिए आपको पाकिस्तान के फायदे के लिए सेलेक्ट किया गया है, ना कि नुकसान के लिए। अगर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, सिंपली तौर पे आपको इस चीज का कसूर, इस चीज का बोझ खुद के सर पे ऊपर उठाना पड़ेगा।